नमस्कार, मेरा हक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबर। बागेश्वर जिले को बड़ी सौगात, खोली गांव में बन रहा है 50 बेड का क्रिटिकल केयर सेंटर। बागेश्वर जिले के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। जिले के खोली गांव में 50 बेड का अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर सेंटर बनने जा रहा है, जिसकी संपूर्ण संभावना मार्च 2026 तक पूर्ण होने की है। खास बात यह है कि इस परियोजना को ग्रामीणों के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है। गांव के निवासियों ने अपनी जमीन देकर इस नेक कार्य में सहभागिता निभाई है, जो अपने आप में एक मिसाल है। अब तक बागेश्वर जिले के गंभीर रोगियों को इलाज के लिए हल्द्वानी, देहरादून या अन्य बड़े चिकित्सा केंद्रों में रेफर करना पड़ता था, जिससे न केवल समय की बर्बादी होती थी, बल्कि आर्थिक बोझ भी बढ़ता था। लेकिन इस क्रिटिकल केयर सेंटर के निर्माण से अब स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जिला प्रशासन की ओर से इस कार्य में तेजी लाई जा रही है और निर्माण कार्य निरंतर प्रगति पर है। बागेश्वर के जिलाधिकारी स्वयं इस निर्माणाधीन परियोजना का निरीक्षण कर चुके हैं और उन्होंने इसे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। ये सेंटर न केवल बागेश्वर बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी चिकित्सा राहत देगा। ये पहल दर्शाती है कि जब प्रशासन और ग्रामीण मिलकर सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। नमस्कार, मैं भगवत नेगी। मेरा हक न्यूज़ से आज मैं आपको ले चला हूँ खोली गांव, बागेश्वर ज़िले के खोली गांव में, जहां पर 50 बेड का एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है। सरकार की बहुत बड़ी यहां पे उपलब्धि है और मैं हमारे जो स्थानीय यहाँ पे लोग हैं उनसे जानना चाहूँगा। आइए, हमारे बीच में स्थानीय हैं। सर, आपका शुभ नाम? चंदन परिहार। परिहार जी, ये बताइए, यहाँ पर जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? सबसे पहले तो सर, ये एक क्रिटिकल केयर सेंटर है। ये जब कोविड काल में कोविड टाइम पे जब कोरोना पेंडेमिक आया था, तो उस समय शायद केंद्र सरकार की एक योजना थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे क्रिटिकल केयर सेंटर बनाए जाएं जहां पे इस प्रकार के मतलब लोगों को ट्रीट किया जाए और अच्छे इक्विपमेंट, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो रखे जाएं और लोगों को अच्छी सुविधा मिले। तो उसी के तहत ये बागेश्वर के खोली गांव में ये क्रिटिकल केयर सेंटर बन रहा है, जिसका लगभग 2 फ्लोर का काम हो चुका है और तीसरे फ्लोर का काम प्रगति पे और टोटल 5 फ्लोर बनने हैं इसमें। और काम जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, काम की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। पिथौरागढ़ के इसमें कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पे। और बट आजकल थोड़ा सा अगर मैं कहूँ तो 20-25 दिन से ये काम थोड़ा सा ढीला चल रहा है और क्वालिटी वगैरह तो ठीक है। और इस तरह से अगर सेंटर बनेंगे तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, फ़ायदा तो होता ही है, क्योंकि जब तक हम रोड, सड़क, क्या कहते हैं, कोई भी प्रकार का विकास नहीं आएगा, इस प्रकार का नहीं होगा, तब तक हम ये सोचते हैं कि डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हमें कोई भी प्रकार की योजनाएं आती हैं तो उसको सपोर्ट करना चाहिए और लोगों को क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सहयोग करना चाहिए कि कहीं पर भी चाहे रोड आ रही है, कोई सेंटर बन रहे हैं, कहीं पर कोई बिजली के कोई वो हो रहे हैं, या मतलब किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम हो रहा है, रेलवे का काम हो रहा है, तो ऐसे सहयोग करना चाहिए जिससे कि समाज की वो होगी, ठीक है, डेवलपमेंट होगा। तो डेफिनेटली अच्छा है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई नुकसान है। नुकसान यही है कि देखिए, जो लोग अभी तक हैबिचुअल नहीं थे इस प्रकार के परिवेश में रहने का, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा हो सकता है जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो इस तरह से अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, और बाकी चीज़ें तो ठीक हैं। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल बन रहा है, इसका आप श्रेय किसको जाता है, ये बताइएगा मुझे। देखिए, श्रेय तो सभी को जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये डिपेंड करता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों पे डिपेंड करता है, और जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनका प्रयास भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अपने तरह अगर इस तरह से अपने जो विधानसभा या लोकसभा है, अगर वो अपने क्षेत्र में इसकी पहल करते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में इस चीज़ की कमी है और ये चीज़ें बननी चाहिए, और वो रिकमेंडेशन भेजते हैं, और गवर्नमेंट ऊपर बैठे जो सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, अगर वो करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा ही मिलता है। तो उसका क्रेडिट सभी को जाता है, समाज का हर व्यक्ति से इसको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सहयोग किया, उन्होंने इस प्रकार की बार बार अपनी बातें जनप्रतिनिधियों को पहुंचाई और जनप्रतिनिधियों ने ऊपर पहुंचाई, तो वो उसके बदौलत ये बन रहा है। तो सभी की सकारात्मक सोच है और सभी की अवेयरनेस है, तो तभी बन रहा है। तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इसका क्रेडिट नहीं जाता, ये समाज में सभी को क्रेडिट जाता है। अच्छा, ये बताइए, इसका जो फ़ायदा होगा ये कहाँ कहाँ के लोग ले सकते हैं इसका? देखिए, मेडिकल में तो इसमें ऐसा कहा नहीं जा सकता कि भाई इस वाले बाउंड्री का नहीं आ पाएगा, इसका आ पाएगा। ये सबके लिए ओपन है। कोई भी, किसी को भी अगर कोई उस प्रकार के परिस्थिति से जूझ रहा है या कोई अगर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई डिजीज़ उसको है और वो इस प्रकार के हॉस्पिटल, तो वो तो ओपन है, उसमें ऐसा कोई नहीं है। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें अधिकार है कि हम कहीं पर भी अपने आप को दिखा सकते हैं, और ये इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा महंगी फीस होगी, बहुत ज़्यादा इसमें
एडमिशन नहीं मिलेगा, ये कुछ ऐसा प्राइवेट है नहीं, तो क्योंकि गवर्नमेंट का है, कोई भी जिसको भी आना है उसको सभी को मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि गरुड़ वाले को नहीं मिल रहा, बागेश्वर वाले को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी, पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड, ऑल ओवर इंडिया का किसी को भी सुविधा मिलेगी। अच्छा, कब तक बन के ये अस्तित्व में आ जाएगा? ये लगभग मार्च 2026 में इसका काम का पूरा होने का वो है। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से ठेकेदार का इंटेंशन है, वो काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उससे पहले कर देना चाहिए। बट अभी थोड़ा सा स्थिति को देख के लग रहा है कि लास्ट 1 महीने में काम थोड़ा ढीला चल रहा है, क्योंकि अभी तो केवल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, तो पूरा अंदर फिर बनना है, पूरा अंदर क्या कहते हैं इंटीरियर आउटडोर सारी चीज़ें फिनिशिंग देनी है, तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि अभी रेनी सीजन आ जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा। बट देखो, होपफुली कि मतलब 2026 तक तो हो ही जाएगा पूरा। धन्यवाद।